दोस्तों, आज मैं प्रयागराज स्थित फाफा मऊ के शांतिपुरम कॉलोनी में उपस्थित हूँ और मेरे पीछे आप भीषण जलभराव, बाढ़ से पीड़ित ये कॉलोनी, ये जो जलमग्न कॉलोनी है, आप इसे देख पा रहे होंगे। और इस भीषण जलभराव को देखकर, इस आपदा को देखकर आज मुझे प्रयागराज के ही एक प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी की कविता चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। एक बार उन्होंने अपनी कविता में लिखा, अगर मैं उन्हीं के शब्दों में कहूँ तो उन्होंने कभी कहा, आ गई बाढ़, गंगा जी में आ गई बाढ़, सावन घन तुमड़ी बजा रहा, अजगर नद निज फन रहा काढ़, आ गई बाढ़, गंगा जी में आ गई बाढ़। वह लील रहा मैदान रेत, वह लील रहा बनबाग खेत, वह लील रहा है ग्राम नगर, बढ़ता आता ज्यों विकट प्रेत, बढ़ता आता ज्यों विकट प्रेत। बह चले मूल से उखड़ पेड़, बह चले मूल से उखड़ पेड़, बह चली फेन के सदृश मेड़, फैला मटमैला जल भू पर, हैं टूट गए सब बांध मेड़, हैं टूट गए सब बांध मेड़। बह रहे विविध झंकार झाड़, बह रहे विविध झंकार झाड़, चौकियां खाट छप्पर किवाड़, चौकियां खाट छप्पर किवाड़। प्रयागराज में माँ गंगा ने जब एक बार बढ़ना शुरू किया तो शायद वो ये भूल गईं कि ये माहे सितंबर है। माँ गंगा शायद ये भूल गईं कि उनकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ तटबंध हैं। उन्हें बस इतना याद रहा कि बहते जाना है और बहाते जाना है। गंगा की गर्जना के आगे हुआ यूं कि हर तरफ मटमैले पानी का एक साम्राज्य सा स्थापित हो गया। आज माँ गंगा के रौद्र रूप को देखकर भला कोई कह सकता है कि ये वही इलाका है जहाँ कभी कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजन हुए थे, जहाँ कभी भीषण जनसैलाब उमड़ा करता था। लेकिन प्रकृति का चक्र देखिए, समय का चक्र देखिए, आज वहाँ सिर्फ और सिर्फ जल सैलाब ही नजर आता है। जिन गलियों में कभी साइकिलें, गाड़ियां, कारें दौड़ा करती थी, आज वहां पेड़ पौधे, ट्रांसफार्मर सब डूबे हुए हैं। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। प्रयागराज में जब गंगा के जल से यमुना के जल का संगम हुआ तो प्रयागराज में खतरे का निशान भी खुद खतरे में आ गया। और जैसे ही गंगा ने खतरे के निशान को पार किया तो किनारे पर बनी झोपड़ियां तत्काल ही प्रभाव से मरणासन्न सी हो गईं, वीरान हो गईं, उजड़ गईं। इस बाढ़ के अथाह पानी ने कुछ भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं बख्शा। इंसानी घर डूबे तो डूबे, मां गंगा ने इस बार तो भगवान के घरों को भी नहीं बख्शा। मंदिर डूब गए हैं। जिन मंदिरों में लोग भगवान को जल चढ़ाने आया करते थे, आज वही भगवान स्वयं जलमग्न हो गए हैं। कच्चे मकान तो बेमौत मारे गए और पक्के मकान भी इस अथाह पानी के आगे पनाह मांगते नजर आए। अगर हम प्रयागराज की अलग अलग कॉलोनीज़ की बात करें, अलग अलग इलाकों की बात करें तो सलोरी, छोटा बघाड़ा, तेलियरगंज, रसूलाबाद, शांतिपुरम, दारागंज समेत प्रयागराज के करीब 35 मोहल्ले बाढ़ प्रभावित हैं, बाढ़ से ग्रस्त हैं। अब ज़रा इन मोहल्लों का हाल भी देख लीजिए, हाल के साथ हालात भी देख लीजिए। प्रयागराज के सलोरी मोहल्ले को देखकर तो यही लगता है कि मानो ये इलाका पानी के बीचों बीच बसा है।
लेकिन सच बात तो ये है कि इस बार इन इलाकों को माँ गंगा ने अपनी कसौटी पर कसा है। कई मकान तो अथाह पानी के आगे नतमस्तक से हो गए। गलियों का हाल तो ना ही पूछिए। यहाँ विकास की ऐसी गंगा बही कि वेनिस की गलियों को भी यहाँ की गलियों से जलन होने लग जाए। इस पर हंसना नहीं है, सोचना है। इटली का वेनिस शहर जो पानी पर ही बसा है, लेकिन यहाँ तो सिस्टम की नाकामी ने इन इलाकों को पानी में रहने पर मजबूर कर दिया है। वेनिस की गलियों में तो यातायात का साधन नावें हैं, लेकिन यहाँ तो गाड़ियों की जगह जबरन नावें चल रही हैं। इन्हीं गलियों में कभी गाड़ियाँ फर्राटे भरा करती थी और आज लोग नाव से यातायात करने पर मजबूर से हो गए हैं। इंसान घरों में कैद होकर रह सा गया है। एक सच ये भी है कि इन मकानों में रहने वाले लोगों ने कल्पना में भी कल्पना नहीं की होगी कि जिन मकानों को उन्होंने अपने पसीने से बनाया, सजाया, जहाँ पर उन्होंने मनी प्लांट लगाए, आज वहाँ अचानक से जलकुंभियाँ आ गईं। लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। इन्हीं सुंदर घरों में कभी बच्चों की किलकारी, चहचहाहट उनकी खुशियां गूंजा करती थी और आज लोग घरों में न रहकर छतों पर शरण लेने पर मजबूर से हो गए हैं। ये तमाम इलाके बाढ़ग्रस्त हैं। बाढ़ की वेदना बड़ी होती है, क्योंकि ये अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं लाती है, बल्कि दर्द का दरिया एवं पलायन की पीड़ा भी साथ लाती है। इस बाढ़ का दर्द इन इलाकों में रहने वाले लोगों को ही शायद समझ में आ रहा होगा। गलियों में करीब 10 फीट से ज़्यादा पानी भरा हुआ है। पेड़, पौधे, मकान सब डूबे नजर आ रहे हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने यहाँ से पलायन कर लिया है और अपने रिश्तेदारों के यहाँ या अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के शरण लिया है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा जो मकसद है सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रकृति एक ना एक दिन हमसे उसका हिसाब जरूर मांगेगी। जिन नदियों में लोगों ने कभी कूड़े करकट फेंके, आज समय का चक्र देखिए, माँ गंगा ने उस सब कचरे को हमारे पास ही वापस कर दिया। मनुष्य को इन आपदाओं से सीख लेने की आवश्यकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा एक छोटा सा प्रयास, इस वीडियो को बनाने का जो एक प्रयास है,
वो सफल रहा होगा और आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को बनाने का मकसद लोगों की पीड़ा को आप तक पहुंचाना है और इस बात से भी अवगत कराना है कि हमें प्रकृति से और प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लोगों ने गंगा के घाटों का, गंगा के किनारों का, गंगा के पाटों तक अतिक्रमण कर रखा है, तो प्रकृति एक ना एक दिन उससे हमसे उसका हिसाब जरूर मांगेगी।